जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सुबह के 6 बजने वाले हैं। आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, स्थिर वैद्युत आवेश, उसमें चल रहा है हम लोग का वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो उसका जो आज पहला टॉपिक जो देखेंगे वह हमारा रहेगा वैद्युत आवेश के मात्रक, और दूसरा जो देखेंगे वह रहेगा कूलॉम के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जो चल रहा है वह है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, ठीक है। और इसमें चल रहा है टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वह है वैद्युत आवेश के मात्रक। वैद्युत आवेश के मात्रक, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। वैद्युत आवेश के मात्रक, सबसे पहला बात है कि वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलॉम। आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलॉम होता है, ठीक है। कूलॉम को हम लोग सूचित करते हैं किससे? सी से, और आवेश को सूचित करते हैं क्यू से। लेकिन जो कूलॉम है वह एक बड़ा मात्रक है, ठीक है। आवेश का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? कूलॉम होता है, और यह एक बड़ा मात्रक है। एक बात समझेंगे कि आवेश का जो होता है, आवेश जो होता है उसको हम लोग सूचित करते हैं क्यू से, और उसका ऐसा ही मात्रक कूलॉम होता है, उसको सूचित करते हैं सी से। अब देखेंगे, एक हम लोग 10th क्लास में जो है एक सूत्र देखे हुए हैं, उसको पढ़े हुए हैं। वैद्युत धारा बराबर पढ़े हुए हैं वैद्युत आवेश बटा में समय, ये पढ़े हैं। अच्छा, वैद्युत आवेश को केवल आवेश भी कहा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आवेश बटा में क्या हो जाएगा? समय, ऐसे दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए, ये एक चालक हो गया। चालक का मतलब तार। किसी चालक से वैद्युत आवेश, किसी चालक से, ये हो गया चालक। किसी चालक से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर का मतलब हम जब भी बात करेंगे तो वहां पर समय लेंगे। किसी चालक से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, यानी कि समय को क्या कहते हैं? तो उस चालक में वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को उस चालक में वैद्युत धारा कहते हैं। ऐसे वैद्युत धारा को सूचित किया जाता है आई से। इसको विद्युत धारा भी बोल सकते हैं। तो आई से, और वैद्युत आवेश को सूचित करते हैं क्यू से, और समय को सूचित करते हैं टी से। तो वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बटा समय, या आवेश बटा समय क्यू बाई टी हो गया। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और ये होता है वैद्युत आवेश को सूचित करते हैं, वैद्युत आवेश को सूचित किया जाता है क्यू से, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। ये हो गया 1 कूलॉम, ठीक है। और समय जो है, अगर 1 सेकंड लेते हैं, यहाँ पर 1 सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि वैद्युत आवेश की मात्रा 1 कूलॉम लेते हैं और समय जो है 1 सेकंड है, तो जो चालक में धारा प्रवाहित होगा वह कितना होगा? 1 एम्पियर होगा।
कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो यहां पर समझते हैं कि 1 एम्पियर क्या है। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर समझ लेते हैं। किसी चालक में ये चालक हो गया, पूरा एक ही बार में समझ में आ जाएगा, उसको समझते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा ये है कि किसी चालक में 1 कूलम आवेश यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, यदि 1 कूलम 1 सेकंड में प्रवाहित होता है चालक में, तो उसको 1 एम्पियर कहते हैं। यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसको 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को आवेश की प्रवाह की दर कितना होगा, तो 1 एम्पियर होगा। तो समझिए रहे हैं कि वही यही वाला बात है। अब हम लोग बात करते हैं एक कूलम की। तो यहां से 1 कूलम देख सकते हैं, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1 एम्पियर के नीचे 1 ले सकते हैं, यहां पर 1 ले सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 कूलम बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर और गुना 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 1 कूलम जो है, यहां पर 1 कूलम, इसको कैसे देखते हैं समझते हैं। तो 1 कूलम क्या है, तो यदि किसी चालक में ये चालक हो गया, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक में आवेश की मात्रा को 1 कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। अब 1 कूलम कहते हैं। फिर से एक बार, आवेश को सूचित किया जाता है Q से। आवेश का जो बड़ा मात्रक होता है वह कूलम होता है, SI मात्रक बड़ा मात्रक है, SI मात्रक। ठीक है। और 1 कूलम बराबर कितना होता है, तो 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड होता है। ठीक है। अब देखते हैं छोटे मात्रक देखते हैं। तो अब देखिए आवेश के जो छोटे मात्रक है वह है म्यू सी। इसको पढ़ेंगे म्यू सी, इसको म्यू बोला जाता है, और ये हो गया सी का मतलब कूलम हो गया। इसको ऐसे बोला जाता है माइक्रो कूलम। और दूसरा एक और ले सकते हैं माइक्रो कूलम, या माइक्रो को हम बताए हैं पहले, इसको कहते हैं पिको कूलम। क्या बोलते हैं इसको, पिको कूलम। ठीक है। अब देखो माइक्रो का मतलब होता है 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 कूलम, और 1 माइक्रो कूलम का मतलब हो गया 1 गुना 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर -6 कूलम। 1 में 10 गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा -6 10 के पावर -12 कूलम हो जाएगा। तो -12 कूलम को हम लोग बोल सकते हैं, इसको 10 के पावर -12 को हम लोग अगर उपसर्ग में लेते हैं, 10 की घात में लेते हैं इसको, तो इसको बोला जाता है पिको कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, तो 1 पिको कूलम होता है। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। कूलम के नियम पढ़ने से पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, 2 प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न भी बनाना जरूरी है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, इसको ध्यान से समझेंगे, और इसी के जैसा जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि एक वस्तु पर 1 कूलम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कह रहा है कि बताना है कि उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो देखिए सबसे पहला बात है कि समझ लेते हैं कि अगर कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि इसका नाम रख लेते हैं ये वस्तु है, कह रहा है कि इस पर निगेटिव चार्ज है, यानी कि ऋण आवेश चार्ज है।
इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक, यदि कोई वस्तु ए है और उस पर कह रहा है कि ऋण आवेश है, निगेटिव चार्ज है, और कितना है तो 1 कूलम, 1 कूलम ऋण आवेश है। ठीक है, यानी कि आवेश की मात्रा, ऋण आवेश यानी कि आवेश जो है वह निगेटिव है, कितना है तो 1 कूलम है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। ठीक, अब इस पर हम लोग को बताना है कि जो वस्तु है इस पर इलेक्ट्रॉन जो है वह कितना अधिक है। तो सिंपल बात समझते हैं कि यदि किसी वस्तु पर निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि ए वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। कहने का मतलब है कि इसके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, और यही हम लोगों को बताना है कि कितना बढ़ गया है। 1 कूलम चार्ज है, वस्तु पर चार्ज की मात्रा जो है वह कितना है, 1 कूलम है। तो हम लोग को बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बताना है कि कितना इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। दूसरा बात है कि अगर कोई वस्तु इस पर प्लस चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, तो इसका मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे को स्थानांतरण कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, या फिर ट्रांसफर हो गया है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहां पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहां पर हो गया है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। हम लोग को बताना है कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो सीधा सिंपल बात है, Q बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे, Q बराबर होता है Ne। N क्या है तो संख्या है, किसकी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो है, E क्या है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। तो सीधा सिंपल बात है, Q का मान हो गया 1 कूलम। ठीक है, और N के जगह पर N रहेगा, और E यहां पर लिखने का मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो ये कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इससे भाग देना पड़ेगा। तो N बराबर कितना हो जाएगा, 1/1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगर इसको भाग देते हैं, भाग कैसे देना है, तो ये ऊपर जाएगा, सबसे पहले तो ये प्लस में हो जाएगा, या लिख सकते हैं n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा, आज दशमलव हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे 16 हो गया, और 10 के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर 19 हो जाएगा। अगर इसको भाग देते हैं तो 0.625 आएगा, और गुना में हो जाएगा 10 के पावर 19, 10 के पावर कितना हो गया, 19 हो गया। अब यहां पर इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि संख्या है, तो 6 दशमलव यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 6.25 गुना 10 के पावर एगो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18। यानी कि इतने जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह अधिक होंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी एक वस्तु पर 1 कूलम ऋण आवेश है, इसका अर्थ ये है कि उस पर कितना इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है सामान्य अवस्था की अपेक्षा। तो बताएंगे कि 6.25 गुना 10 के पावर 18। और एक बात क्लियर कर लेंगे यहाँ पर कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलम में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, 1 कूलम में। 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 2 कूलम में कितने होंगे, तो इसमें सीधा 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 13.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। किसी चालक पर 5 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम का धन आवेश उत्पन्न करने के लिए, यहां पर अभी उत्पन्न करना है, उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकालने होंगे या स्थानांतरित करने होंगे। कह रहे हैं कि एक वस्तु है, चालक है, कह रहा है कि इस पर कितना आवेश उत्पन्न करना है,
तो 5 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम आवेश उत्पन्न करना है, वो अभी किस में, प्लस में। तो सिंपल बात है कि अगर आवेश जो है उसको किसी वस्तु पर या किसी चालक में धन आवेश उत्पन्न करना है, तो इसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चालक होता है उसमें उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। और जो प्रोटॉन होता है वह कभी भी मूव नहीं करता है, तो मूव करने वाला कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर निकालते हैं तो प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, तो प्लस चार्ज आ जाएगा इस पर। कहने का मतलब है कि इसको धनावेशित करने के लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो क्लियर हो गया, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। स्थानांतरित नहीं करने होंगे, कहने का मतलब है कि इसको देना नहीं पड़ेगा, हम लोग को इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो ये तो हो गया, इसका जवाब आएंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आवेश का मान कितना दिया है, 5 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम। तो हम लोग को बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, ठीक है। तो Q का मान 5 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम दिया है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और E बराबर कितना होता है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। आई किसने बताया था, तो बताया था मिलीकॉन ने ज्ञात किया था। और कब ज्ञात किया था, कब ज्ञात किया था, तो 1812 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में ज्ञात किया था। तो 5 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम गुना कितना हो गया, 9 गुना n गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो कूलम से कूलम कट जाएगा, और ये देखेंगे तो इधर आ जाएगा, यहां से देखेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 10 के पावर माइनस 9, नीचे हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। तो 9 को से 9 को कट जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 50 और नीचे कितना हो जाएगा 16। 9 को से 9 कट गया तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 10। अब इसको करेंगे तो 16 48, 3 आ गया, और फिर 2 हो जाएगा, तो 16 48 2 हो गया, तो 1 आ गया, 16 4 16 दूनी 32, लगभग इतना आ गया, 8 16 25 इतना आ गया, गुना 10 के पावर माइनस 10। 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ दशमलव दिए, 3.15 गुना 10 के पावर माइनस 10, इतना इलेक्ट्रॉन जो है निकालना पड़ेगा, इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालना पड़ेगा। किसमें से, ये जो चालक है उसमें से। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतना इलेक्ट्रॉन हमको इस चालक से निकालना पड़ेगा, तब जाकर के ये कितना चार्ज हो जाएगा, 5 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वह है कूलॉम का नियम। तो अब हम लोग समझेंगे कूलॉम का नियम। पहला तो ये जो सवाल है, फर्स्ट सवाल ही आएगा क्वेश्चन कि कूलॉम का नियम किससे संबंधित है, तो बताएंगे कि वैद्युत आवेश से संबंधित है। वैद्युत आवेश में जो वैद्युत बल होता है उससे संबंधित है। कूलॉम का नियम जो है वैद्युत बल से संबंधित है, जो दो आवेशों के बीच कार्य करता है। कूलॉम के नियम समझने से पहले कुछ बिंदु है उसको भी समझ लेते हैं। पहला बिंदु ये है, देखते हैं उसको, कि दो आवेश रहता है, दो बिंदु आवेश हो, एक को रख देते हैं Q1 और एक हो जाता है Q2, ठीक है। तो दो आवेशों के बीच में, अब प्रकृति की बात नहीं करेंगे यहां पर अभी, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो, दो आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है। चाहे इसके बीच में हवा हो या हवा न हो, कहने का मतलब निर्वात हो, या कोई माध्यम हो, तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है, और वह बल इस तरह का होता है कि इन दोनों के बीच में आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। दो होगा,
एक होगा आकर्षण और एक होगा प्रतिकर्षण, और एक होगा प्रतिकर्षण। दो आवेशों के बीच में एक वैद्युत बल एक बल कार्य करता है, आपस में एक बल कार्य करता है, जिसे क्या बोलते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल नया नहीं है। वैद्युत बल इसी आकर्षण को कहते हैं, वैद्युत बल इसी प्रतिकर्षण को कहते हैं। ठीक है। दो, अब बात कर लेते हैं प्रकृति का। अगर दोनों आवेशों पर प्लस प्लस यानी कि दोनों वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा या दोनों वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, यानी कि सीधा सीधा कहिए कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश हो तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा। इसको इंग्लिश में रिपल्सन कहेंगे, रिपल्सन होगा, या फिर इसको कह सकते हैं विकर्षण होगा, यानी एक दूसरे से दूर जाएगा। यदि एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है, या फिर इधर वाला माइनस उधर वाला प्लस, दोनों तो एक ही बात हो गया। एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस है, तो इन दोनों के बीच में जो वैद्युत बल होगा वह ये वाला होगा, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण करे आकर्षण बल कौन सा हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। और इसको कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। और अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, ये जो दोनों होता है, रिपल्सिव लिख सकते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स ये दोनों ही क्या है? वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। वैद्युत बल को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। तो जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण को कहते हैं। दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण वैद्युत बल होता है, और दो विजातीय, विजातीय का मतलब दोनों का जो प्रकृति है अलग अलग होता है, तो उनके बीच में जो वैद्युत बल होगा वह कौन सा होगा? आकर्षण बल है। तो दो आवेशों के बीच में अब आते हैं कूलॉम के नियम का कथन। कूलॉम के नियम का कथन, कूलॉम के नियम का कथन यह है कि दो आवेशों के बीच एक पारस्परिक बल कार्य करता है। पारस्परिक का मतलब आपस में कार्य करता है, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रतिकर्षण आकर्षण वैद्युत बल से संबंधित कूलॉम ने 1785 ईस्वी में एक नियम दिए, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। फिर से एक बार, दो आवेशों के बीच पारस्परिक बल कार्य करता है, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण वैद्युत बल कार्य करता है। इसी वैद्युत बल से संबंधित कूलॉम ने 1785 ईस्वी में अपने प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिए, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम का पूरा नाम है चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम। चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम। किसी किसी बुक में अगस्टस मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम। ठीक, उसके बाद अगर देखते हैं तो कूलॉम के नियम के अनुसार, इसे तो कहते हैं लेकिन कूलॉम के नियम के अनुसार होता क्या है, तो यहां पर
एक और समझेंगे, कूलॉम के नियमानुसार, जो प्रयोग किए हैं, जो नियम दिए हैं उनके अनुसार। तो ये देखिए दो आवेश हो गया, दो आवेश हो गया, एक हो गया Q1 और एक हो गया Q2। दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण वैद्युत बल F का मान, फिर से समझते हैं। दो आवेश है, दो बिंदु आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। पहला आवेश जो है वह Q1 है, दूसरा आवेश जो है वह Q2 है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार क्या होता है, क्या बताया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण वैद्युत बल F का मान दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल, दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल, यानी कि यहां पर कितना कूलम आवेश है और यहां पर कितना कूलम आवेश है, इन दोनों के गुणनफल, दोनों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती वैद्युत बल का मान जो होता है दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, तथा दूसरा का बात है, तथा इसी बल का मान जो होता है उनके बीच के दूरी यानी कि R का बात हो रहा है, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का मतलब जो दूरी है उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 के बटा में रहेगा R², ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से समझते हैं, कूलॉम के नियम के अनुसार जो होता है क्या होता है, दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण आकर्षण वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए? फिर इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो F इन दोनों को मिलाकर तो F समानुपाती ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं और इसको 2, तो 1 एवं 2 से लिख सकते हैं ऐसे करके, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। और यहां पर हमारा हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 नीचे हो जाएगा R²। यहां पर इसको जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहां पर बराबर आएगा और एक साथ में अचर राशि आ जाएगा स्मॉल के, Q1 Q2 नीचे क्या हो जाएगा R²। के क्या है, जहां के कूलॉम नियतांक है, कूलॉम नियतांक है, जहां के क्या है कूलॉम नियतांक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे। तो देखिए जो हम लोग के कूलॉम का नियम का जो फॉर्मूला है और ये है, F बराबर इतना आया है कि Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, इतना ही आया है। इस के को हम बताए को कहते हैं कूलॉम नियतांक। के को क्या बोलते हैं, कूलॉम नियतांक। इसको और भी नाम से पुकारा जाएगा और इसको कहेंगे स्थिर वैद्युत स्थिरांक। ठीक है, स्थिर वैद्युत स्थिरांक या स्थिर वैद्युत समानुपाती नियतांक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान से समझेंगे। अब देखिए SI
SI पद्धति में क्या होता है? SI पद्धति में ये जो K है इसका मान कितना होता है? तो K बराबर होता है, K बराबर इस K का मान पूछ रहे हैं। इस K को हम लोग कहते हैं कूलाम नियतांक, स्थिर वैद्युत स्थिरांक या समानुपाती नियतांक। तो ये जो K है इसका मान होता है 1/4 पाई E0 K। K बराबर कितना होता है? तो 1/4 पाई E0 K, ये कैपिटल के रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहां पर, क्या क्या समझते हैं। यहां पर जो E0 है इसको कहते हैं मुक्त आकाश इसको समझ लेंगे फ्री स्पेस की विद्युतशीलता। ठीक है, और ये जो K है इसको कहेंगे माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, और यहां पर जो K है इसको ER भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ER भी कहा जाएगा, अपेक्षिक विद्युतशीलता। शॉर्टकट बोल सकते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो E बराबर क्या होता है? एक और बताते हैं, यहां पर पहले समझ लेते हैं कि E0 K को ER भी लिखा जाता है, E0 R भी लिखा जाएगा। एक मिनट, E0 ER भी लिखा जाएगा। ठीक है, और इसको E बराबर अगर लिख देते हैं, E बराबर E0 K या E0 ER, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं AR E बराबर E0 R। तो इसको कहते हैं, E को कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम क्या है? तो जो कूलॉम के नियम में दो आवेश है Q1 Q2, स्थिर आवेश है। कूलॉम के नियम में जो आवेश होंगे वह स्थिर होंगे दोनों। इन दोनों स्थिर आवेशों के बीच में निर्वात है या कोई माध्यम है, उसी माध्यम का बात हो रहा है। अगर कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात है, तो उसको कहते हैं मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, उसी का बात हो रहा है। अगर कोई माध्यम है तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता के अपेक्षित कितना है, तो वहां पर ER जो होगा वह माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता होगा। ER को K बोला जाएगा, और E क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। कौन सा माध्यम है? अगर निर्वात है उसको छोड़ करके कोई है तो उसको कहते हैं E माध्यम की विद्युतशीलता। अगर वो माध्यम कोई है तो निर्वात की अपेक्षा कितना है उसको कहते हैं ER। ठीक है, अब देखिए ये जो K है यानी कि जो ER है, ER इसका मान जो होता है कितना कितना होता है। तो निर्वात के लिए यहां पर लिख देते हैं, अगर निर्वात रहता है और जो K है, या फिर इसको ER कहते हैं, K या ER, इसका जो मान होता है निर्वात के लिए माध्यम, और ये हो गया निर्वात के लिए, तो इसका मान होता है 1। निर्वात या हवा के लिए 1 होता है। अगर जल के लिए बात करेंगे तो 80 या 81 होगा। ठीक है, अगर धातु के लिए पूछा जाएगा तो धातु के लिए अनंत होगा। अगर कोई दे दिया अनजान पदार्थ तो 1 से अधिक होगा। कितना होगा? 1 से अधिक होगा। यहां से एग्जाम में आपका एक प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न यहां से बिल्कुल रहेगा। निर्वात के लिए या हवा के लिए 1 होगा, जल के लिए 80 या 81,
धातु कहेंगे कि सर ऑप्शन में दोनों आ गए 80 81, तो जो पहले ऑप्शन में दिखेगा ए बी, जैसे मानते हैं बी पर सी पर, तो ई वाला मारेंगे, बी वाला जो पहले होगा उसी को मारेंगे, क्योंकि दोनों बुक में मिलता है। धातु के लिए अनंत होता है और पदार्थ एक से अधिक। अब कोई भी पदार्थ होगा, निर्वात के लिए केवल एक होता है, बाकी देखेंगे तो 80 81 भी एक से अधिक है, अनंत भी एक से अधिक है। कोई भी पदार्थ रहेगा तो ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा, एक से अधिक, एक से कम, एक, ऐसे करके रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो गया ये के का मान हो गया। के को क्या कहते हैं? माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता। ई को क्या कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। और ई नॉट को क्या कहते हैं? मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इसको इप्सिलन नॉट भी कहा जाता है। ई नॉट को क्या कहा जाएगा? एप्सिलन, एपिसिलन नॉट पढ़ा जाता है। एप्सिलन नॉट पढ़ा जाता है, एप्सिलन नॉट पढ़ा जाता है। अब देखिए ये जो के है इसका मान कितना होता है? के का मान कितना होगा? सबसे पहले इसका मान कितना होता है? ई नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12। इसके ऐसा मात्रा का बात हम तुरंत कर रहे हैं। ई नॉट का मान हो गया 8.85 गुना 10 के पावर -12, ठीक है, इसका मात्रक होता है। और ये जो के है ई नॉट का मान हो गया मुक्त आकाश के लिए, ठीक है, ई नॉट 8.85 गुना 10 के पावर -12। इस के का मान कितना होता है? तो 9 गुना 10 के पावर 9, 9 गुना 10 के पावर 9 क्या हो जाता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये कैसे आएगा? तो यहां से आएगा, हालांकि इसको आगे हम देखेंगे। तो इस के का मान, इसको छोड़कर बाकी सबको इधर भेजते हैं, तो जो आर स्क्वायर है उधर ऊपर चला जाएगा, हाई दोनों नीचे आ जाएगा, Q1 Q2। तो एफ का न्यूटन होता है और दूरी का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दुगो है और कूलम दुगो है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। और ठीक इसके उल्टा ये वाला होता है, क्योंकि के का मान अगर यहाँ वाला इसको रखते हैं तो के ऊपर था तो हाई वाला कहाँ जाएगा? नीचे, तो इसका उल्टा हो जाता है और ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कूलम का जो नियम है वह यही है। हालांकि कूलम का सदिशीय व्यंजक अभी हम लोग देखेंगे। आज के लिए जो टॉपिक है हमारा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको थोड़े सा सपोर्ट कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उनसे भी बोलिए ताकि आपके दोस्त के पास भी मेरा वीडियो पहुंच जाए। हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाएं। धन्यवाद।